बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमने आपको दिखाया है लसूड़े का पेड़ जो पाकिस्तान में इंतहाई कम हो गया है। बहुत ही कम पाया जाता है ये लसूड़े का पेड़। तो आज हमें भी ढूंढने से ही मिला है, तो मैंने कहा आज आपको लसूड़े का पेड़ दिखा दें। जिन दोस्तों ने लसूड़े का पेड़ नहीं देखा वो देख लें। लगे हुए हैं माशाल्लाह, काफ़ी लसूड़े लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, नज़र आ रहे होंगे, बड़े खूबसूरत लसूड़े काफ़ी लगे थे। आज इसके बारे में आपको बताएं कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं लसूड़े। लसूड़े का मेन तो ज़्यादातर जो लोगों को पता है कि अचार के तौर पर ही इस्तेमाल होता है। वाकई अचार के तौर पर ही इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर जो इस्तेमाल किया जाता है, इसको अचार वगैरह में डाला जाता है। अचार बड़ा लजीज बनता है लसूड़े का। आजकल तो बहुत ही कम देखने को मिलता है, जो आता भी है तो सीज़न में बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा लसूड़े के पेड़ नहीं पाए जाते हमारे पाकिस्तान में। तो आज और भी इसके फ़ायदे हम आपको बताएंगे। इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये पका हुआ लसूड़ा लेके आपके गले में खराश है, सूजश है, तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आपने छिलका नहीं खाना, इसका जो गुद्दा है वो खाना है, और गिटक को आपने फेंक देना है। तो ये बहुत ही मुफीद है। जो गले में खराश, गले में सोजिश वगैरह है, इसका जो अंदर रतूबत ही है वो ही उसके सारे फ़ायदे उसके ही है। लेसदार जो रतूबत है उसके हिसाब जो भी काम करता है वो ही करता है। तो इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी कई मसलों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको तर कहा जाता है, इसको और ज़ैका भी इसका टेस्टी होता है। इतना नहीं कड़वा नहीं, जहाँ वो नहीं होता, ये टेस्टी होता है। ज़ैका भी इतना मीठा भी नहीं होता कि आप कहें कि मीठा होता है, तो इतना मीठा भी ज़ैका नहीं होता, बस खाने के लिए ठीक ही रहता है। तो लसूड़ा बहुत ही कामों में इस्तेमाल होता है। इसे पंसार की दुकान से भी ख़रीदा जा सकता है। बहुत से लोग इसे खुश्क करके भी सेल करते हैं। तो लिहाजा आपको लसूड़े का पेड़ और भी मज़ीद आपको वीडियो दिखाते हैं, देख सकते हैं आप। माशाल्लाह काफ़ी फल लगा हुआ है, काफ़ी आपको नज़र आ रहा है। तो इसी तरह आपको दिखा भी रहे हैं हमारा कैमरा मैन। तो और भी इसके बहुत सारे मसाइल हैं जो मसाइलों के लिए इस्तेमाल होता है। जिन दोस्तों के गले में अक्सर खराश रहती है, बलगम आती रहती है, वो पंसार से इसे सूखा हुआ लेके और इसे पानी में आप उबाल लें। उबाल के मीठे की जगह आपने इसमें चीनी की बजाय आपने इसमें मिश्री इस्तेमाल करनी है। मिश्री डाल लेनी जितनी की आपको चीनी की ज़रूरत है, इसमें जितना की मीठे की ज़रूरत है। तो गले की खराश के लिए बेहद मुफीद है। अक्सर जिनकी रेशा भी आती रहती है, नाक से निकल रहती है, नज़ले के लिए भी ये रेशे को ख़त्म करने के लिए बेहद मुफीद है। लसूड़े का आप इस्तेमाल भी करते होंगे, बहुत सारे दोस्तों ने देखा भी होगा लसूड़े का पेड़। तो आज हमने भी सोचा कि आपको लसूड़े के मतलब चंद अहम मालूमात दें कि लसूड़ा कैसा है। तो आपने देखा तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा लसूड़े का पेड़ देख के। और अचार तो आपने ज़रूर खाया होगा, ज़्यादातर लोगों ने खाया होगा, तो हमने भी खाया है। तो अचार भी बनाना इसका इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सा है। अचार को भी आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाते हैं, 2-3 तरीक़ों से बनाते हैं। वो भी हम जब ये पक जाएगा आपको ज़रूर बताएंगे कि लसूड़े का अचार भी कैसे बनाया जाता है। और इस तरह की मज़ीद आपको वीडियो और भी हम देंगे डेली की बेस पर। जैसे हम आपको वीडियो देते हैं इंशाल्लाह देते रहेंगे। आप भी अपने हमारी वीडियो से फ़ायदे हासिल करें, तो आपके लिए ही वीडियो हम बनाते हैं। तो इसके साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे, फिर इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नए व्लॉग के साथ, तो नई कोई चीज़ लेके। तो हमें इजाज़त दीजिए। तो एक बार फिर आपको लसूड़े के पेड़ का विज़िट भी करा देते हैं, तो फिर ना कहना कि जाते हुए ना आपने लसूड़े का विज़िट नहीं कराया। लो दोस्तों, फिर अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।